नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत मुंबई में अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले कंगना ने अपने दफ्तर में जो तोड़फोड़ की गई है उस हिस्से का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। कंगना रनौत ने सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेकर उन पर हमला बोला है। कंगना ने कहा कि समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप शब्दों पे गौर कीजिए। कंगना रनौत के, उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उनकी बातों में बिल्कुल आर पार की लड़ाई के संकेत हैं। कंगना रनौत ने बॉलीवुड को अपने निशाने पर ले रखा है। वो बॉलीवुड को बुलीवुड कहती हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार को बाबर की सेना कहा। उन्होंने इस वक्त मुंबई को पीओके कहा, पाकिस्तान कहा और कहा कि यह घर मेरे लिए राम मंदिर था, राम मंदिर दोबारा बनेगा। जयप्रकाश, लेकिन जिस किस्म के तेवर कंगना रनौत दिखा रही है, सीधे तू तड़ाक पर उन्होंने बात की है उद्धव ठाकरे का नाम लेकर। बिल्कुल जो भाषा का इस्तेमाल किया है कंगना रनौत ने, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका दर्द इस भाषा में नजर आ रहा है। सौरभ, मैं आपको बताऊं कि मैं उसी बंगले के सामने, बंगला नंबर 5 के सामने खड़ा हूं, जिसके इस हरे दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था और इस नोटिस चस्पा करने के 24 घंटे के भीतर इस दरवाजे के अंदर जाकर बीएमसी के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पूरा का पूरा घर डेमोलिश कर दिया है। अंदर से करीब 3 दीवारों को तोड़ा गया है, रूफ को तोड़ा गया है, किचन को तोड़ा गया है, बाथरूम को तोड़ा गया है और अंदर के जो छज्जे हैं ऊपर से नीचे तक पूरा छज्जा तोड़ा गया है। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की थी बीएमसी ने, लेकिन जो बीएमसी की टाइमिंग थी वो पूरी तरह से राजनीति का रूप लेती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी पर पिछले 25 साल से किसका कब्जा है? शिवसेना का कब्जा है। और शिवसेना से कंगना की सीधी आर पार की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। Y+ की सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने क्यों दी कंगना को? क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना का राज है, शिवसेना की सत्ता है, बीएमसी में भी सत्ता है, महाराष्ट्र सरकार में भी है और पुलिस भी कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। बीएमसी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कंगना डर नहीं रही है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कंगना की जो भाषा शैली है वो तू तड़ाक की भाषा शैली है और वो एकदम जैसे बोलते ना आर पार की लड़ाई, वो कंगना उस लहजे में उतर आई है। सौरभ, ये बताइए, अभी आपके पीछे हम कुछ नारेबाजी की आवाजें सुन रहे थे, ये लोग कौन है? ये कंगना के समर्थक में आए हुए लोग हैं और हैं तो कौन है? और या ये शिवसैनिक हैं? देखिए सौरभ, ये यहाँ पे करीब 2 घंटे से ये लोग मौजूद हैं और ये तमाम लोग हाथ में दफ्तियां लेकर, हाथ में पोस्टर लेकर कंगना के यहाँ पर सपोर्ट में आए हैं। कंगना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना, तुम बहादुर हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कंगना रनौत जो है उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उनका 15 साल का जो करियर है, 15-16 साल का, उस करियर में जितनी फिल्में उन्होंने की हैं, जितने पैसे कमाए हैं, उस पैसों से ये पूरा मंदिर जो है, यहाँ पर घर जो है वो बनाया था कंगना ने। करीब 20-25 करोड़ रुपए इसमें खर्चे हुए थे और लाखों रुपए का नुकसान किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बदले की राजनीति है और इस बदले की राजनीति का ये लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग बातें भी यहाँ पर हो रही हैं। चलिए ठीक है, तो कंगना के समर्थन में लोग उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बीएमसी ने आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले आज क्या क्या हुआ। सुबह करीब 11 बजे आज बीएमसी के अधिकारी कंगना के दफ्तर पहुंचे।
उनके बीएमसी अधिकारियों के साथ हथौड़ा और फावड़े लिए करीब 2 दर्जन कर्मचारी मौजूद थे। एक बुलडोजर था, भारी पुलिस बल मौजूद था और सबने मिलकर कंगना के दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। 2 घंटे तक कंगना रनौत के ऑफिस के अंदर और बाहर तोड़फोड़ चलती रही। ग्राउंड जीरो से हमारे 3 संवाददाताओं ने पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कंगना के दफ्तर पर चला बदले का बुलडोजर। शिवसेना से सीधा पंगा कंगना को पड़ा महंगा। सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इसलिए गलत है। ये जो भी कर रहा है सरकार गलत है, सब गलत है। कंगना शिवसेना की लड़ाई बाबर पाकिस्तान तक आई। कंगना के ऑफिस में जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ राजतंत्र के गलत इस्तेमाल का सबूत है। कंगना और शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब आर पार के युद्ध में बदल चुकी है। शिवसेना के आधिपत्य वाली बीएमसी ने आज पहले कंगना के दफ्तर पर नोटिस चिपकाया और फिर आधे घंटे के अंदर फावड़ा हथौड़ा लेकर कंगना के दफ्तर पहुंच गई और मुंबई पुलिस के संरक्षण में पहले दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की और उसके बाद जेसीबी मशीन से दफ्तर के आगे के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का किचन, वॉशरूम, डाइनिंग एरिया के बीच की दीवार को तोड़ डाला। इसके बाद बीएमसी ने जेसीबी मशीन से ऑफिस के आगे का पोर्शन भी ध्वस्त कर दिया। कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स के बाहर आप देख सकते हैं जबरदस्त तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है देखिए किस तरह तोड़ा जा रहा है, बकायदा जेसीबी मशीन लाई गई है। ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी इतना जल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन कंगना रनौत के और शिवसेना के बीच हुए ट्वीट वॉर और बहस के बाद ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बिल्डिंग्स है वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो तोड़ा जा रहा है। ये बालकनी है जो आप देख पा रहे हैं, बकायदा वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। ग्राउंड फ्लोर के फर्नीचर्स तोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि फर्नीचर्स किस तरह से अवैध हो जाते हैं और उससे बीएमसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी तोड़ा जा रहा है। बकायदा पूरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तोड़ दी गई है। न नोटिस का जवाब देने का मौका और न ही कोई सुनवाई। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर ऑन द स्पॉट फैसला किया। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में किस कदर तोड़फोड़ की है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। दर्जनों मजदूर बस में भरकर आए थे। बाहर जेसीबी लगी थी तो अंदर के कंस्ट्रक्शन को ये मजदूर तोड़ रहे थे। हथौड़ा, फावड़ा, कुदाल, तसला, इन सारे हथियारों के साथ बीएमसी के ये मजदूर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो इलीगल अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है बीएमसी द्वारा। करीब 20 से 25 बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और ये तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर जाकर पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर के जो दीवारें हैं, उनका डाइनिंग एरिया है, उनका किचन है, सब तोड़ा है अंदर। और जब कंगना के वकील आए हैं उसके बाद ये तोड़क कार्रवाई रुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में 2 पिटीशन फाइल हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। बीएमसी जब इस कार्रवाई को अंजाम दे रही थी तब मौके पर पुलिस के अधिकारी भी थे। उनसे जब इस कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बसते दिखे। सर आप कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। आप हाईकोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार हाईकोर्ट का ऑर्डर है सर। ये देखिए, आप कानून का हाईकोर्ट का पालन करेंगे या सरकार का? हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मैं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप लोग भी पास में मत खड़ा रहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आप बताइए ना, हाईकोर्ट का ऑर्डर सर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। दरअसल बीएमसी के अधिकारियों ने कंगना के दफ्तर पर कल पहला नोटिस चिपकाया था। उस नोटिस का जवाब कंगना के वकील ने दिया और बीएमसी से 7 दिनों की मोहलत मांगी। लेकिन बीएमसी ने कंगना के जवाब से असहमति जताते हुए आज सुबह 10:30 बजे दूसरा नोटिस चिपका दिया और उसके आधे घंटे के बाद एक्शन में आते हुए कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इधर कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया।
ये जो नोटिस है ये वो पहला नोटिस है जो लगाया गया था, ये पहला नोटिस है। और उसके बाद जिसमें आप देखिए इस नोटिस में सब लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या जो है बीएमसी की नज़रों में इलीगल है, ये बीएमसी की तरफ से दिया गया नोटिस था, पहला नोटिस था। और उसके बाद ये जो नोटिस है दूसरा नोटिस, ये आप देखिए ये दूसरा नोटिस आज सुबह लगाया गया, जिसमें ये कहा गया, कंगना की टीम को बताया गया कि उनके वकील का नाम मेंशन्ड है, रिप्लाई ऑफ एडवोकेट मिस्टर रिजवान सिद्दीकी ऑन बिहाफ ऑफ द नोटिस मिस कंगना रनौत ऑन 8 ऑफ सितंबर। इसके हिसाब से जो रिजवान सिद्दीकी की तरफ से कंगना की टीम की तरफ से जो जवाब दिया गया था, बीएमसी ने इंस्पेक्शन करने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको अनसेटिस्फैक्ट्री बताया। और अनसेटिस्फैक्ट्री बताने के बाद नम्रता आइए बताऊं कि ये कार्रवाई की गई है। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में जो नोटिस भेजा है उसमें कई पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑफिस की बनावट को लेकर कार्रवाई की गई है और कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोकने का फरमान जारी किया गया है। नोटिस में लिखा है, ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट को ऑफिस केबिन बनाया गया, ग्राउंड फ्लोर पर अनधिकृत तरीके से किचन बनाया गया, गैर कानूनी तरीके से 2 टॉयलेट बनाए गए, ग्राउंड फ्लोर पर अनधिकृत तरीके से पेंट्री बनाया गया, फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में गलत तरीके से केबिन बनाया गया, लिविंग रूम की बनावट से छेड़छाड़ की गई, दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियों की बनावट से छेड़छाड़ की गई और दूसरे फ्लोर की बालकनी की बनावट से भी छेड़छाड़ हुई। बीएमसी के इन आरोपों और कार्रवाई को लेकर कंगना की सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने भी सवाल उठाए हैं। मुंबई में जब कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चल रहा था तब वो चंडीगढ़ से मुंबई के रास्ते में थी। कंगना ने इस दौरान 2 ट्वीट किए और एक बार फिर शिवसेना पर निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट में लिखा, मैं कभी गलत नहीं हूं और मेरे दुश्मन बार बार ये बात साबित करते हैं। यही कारण है कि मेरी मुंबई अब पीओके है। इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। अपने ट्वीट में कंगना ने अपने ऑफिस को राम मंदिर बताया और इशारों ही इशारों में बीएमसी के अधिकारियों की तुलना बाबर से कर दी। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करीब 2.5 घंटे के एक्शन के बाद बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई रोक दी। अवैध निर्माण तोड़कर बीएमसी के कर्मचारी वापस लौट गए हैं, लेकिन बीएमसी ने अपनी कार्रवाई में जिस तरह की तेजी दिखाई वो अब सवालों के घेरे में है। कंगना रनौत कह रही हैं कि उनसे बदला लिया गया है। अगर आप इस कार्रवाई की टाइमिंग को देखें तो उनका आरोप गलत दिखाई नहीं पड़ता है। दिनेश मौर्य इस वक्त कंगना रनौत के घर पर मौजूद हैं। कंगना रनौत का घर उनके इस दफ्तर से, जहां की तस्वीर आपने देखी और जहां बीएमसी ने तोड़फोड़ आज की है, वहां से कुछ ही दूरी पर है। दिनेश, ये बताइए कि कंगना रनौत ने कुछ आप लोगों से बात की, आपको मौका मिला उनसे कुछ सवाल पूछने का, और क्या वो अपने दफ्तर को देखने के लिए निकल सकती हैं आज? देखिए, मीडिया ने उनसे कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना बयान ज़रूर रिलीज़ किया। और वो जो बयान था वो अपने आप में उनके दिल में फ़िलहाल क्या चल रहा है, जिस तरह से उनके दफ्तर को तोड़ा गया उस पर उसको लेकर कितनी ज़्यादा दुखी है वो उन पर है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर उनके घर की तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा कि इनके घर में 5वीं मंजिल, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ की 5वीं मंजिल में ऊपर उनका घर है और इस समय वो अपने घर में, और अब से कुछ देर बाद आज शाम को शायद वो अपने उस मंदिर नुमा दफ्तर को देखने के लिए जा सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, कंगना रनौत के जो करीबी, उनका कहना है कि वो थोड़ा वक्त ज़रूर लेंगी, सीधे वहाँ पर नहीं जाएंगी। वहाँ पर अभी फिलहाल चूंकि काफ़ी ज़्यादा डिमोलिशन हुआ है, ऐसे में जितना कुछ समेट सकते हैं वो वहाँ पर उनका स्टाफ मौजूद है। कंगना कब जाएंगी इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उन्होंने जो बयान जारी किया सौरभ, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वो बयान बताने के लिए काफ़ी है। मुंबई शहर है, पहली बार ऐसा है जिस मुंबई पर पिछले 50 साल से राज करने का दावा शिवसेना करती थी। आज उसी मुंबई शहर में कंगना रनौत वो पहली व्यक्ति है फिल्म इंडस्ट्री से जिसने सीधे सीधे मातोश्री को चुनौती दी है। मातोश्री वो जगह है जहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार 1960 से लेके आज कल तक चौखट पर आते थे, वहां पर मिलने आते थे। उस समय बाला साहब ठाकरे को मिलने आते थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे से मिलने आते थे। आज तक कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ या शिवसेना के खिलाफ सर उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत न सिर्फ सर उठाती है बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी शिवसेना को दे रही है। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वो जरूर विवादास्पद हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उस पद की गरिमा है। ऐसे में जब भी उस पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का जिक्र किया जाता है
जाता है तो सम्मान किया जाता है, ये मर्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर तू तड़ाक पर कंगना रनौत जो है वो उतर आई है, तो इसको लेकर जो है शिवसैनिकों में थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। और शिवसेना के गुस्से को देखते हुए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, सामने तस्वीर देखिए, वो जो रोड इनके घर की तरफ आता है उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है। मीडिया कर्मियों को भी जो है उस जगह से सीधे इधर आने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही में दोनों तरफ देखिए मुंबई पुलिस के जवान भी जो है 24/7 अब यहाँ पर तैनात रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है कंगना रनौत, उसकी वजह से अब जो है शिवसैनिकों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। हमने एयरपोर्ट पर देखा किस तरह से शिवसैनिक वहाँ पर पहुँच गए थे, हंगामा वहाँ पर कर रहे थे। और अब जब कंगना रनौत शायद अपने दफ्तर जा सकती है, अपने उस दफ्तर का मौजूदा हालात देखने के लिए, तो वहाँ पर और कुछ लोग जमा हो सकते हैं, तो उस भीड़ का कोई असामाजिक तत्व गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात किए गए। लेकिन सबसे अहम जिन मुद्दों को कंगना रनौत ने उठाया है उस पर बात इस पूरे मौके के दौरान होनी जरूरी है। दूसरी और एक अहम चीज, कंगना रनौत ने जिस तरह से इस पूरे जिस तरह पहले उन्होंने बयान आया उसके बाद सरकार बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई, बीएमसी उसे डिफेंड करे। एक और चीज मैं बता दूं, मुंबई के जो मेयर है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये शिवसेना की कार्रवाई नहीं, बीएमसी की कार्रवाई है और सिर्फ अवैध कंस्ट्रक्शन पर। सवाल ये है ना दिनेश, सवाल ये है क्या बीएमसी हर मामले में इतनी त्वरित और इतना फौरन कार्रवाई करती है, इतनी जल्दी कार्रवाई करती है? अगर बीएमसी अपने काम को लेकर इतनी सजग है तो सबसे पहले मुंबई की सड़कों के गड्ढे भरे। अगर बीएमसी अपने काम को इतना गंभीरता से लेती है तो बारिश के मौसम में मैनहोल और सीवर सिस्टम को ठीक करे ताकि लोग गटर में गिर के मरे ना। वो काम बीएमसी से पिछले 50 साल में नहीं हो रहा है। आज एक महिला ने अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है तो उसका ऑफिस तोड़ने के लिए पहुंच गई। सवाल ये नहीं है कि उनके ऑफिस के अंदर कौन सा कंस्ट्रक्शन लीगल था इलीगल था, सवाल प्रक्रिया के पालन का है। क्या पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और क्या हर ऐसे मामले में बीएमसी ऐसे ही कार्रवाई करती है? क्या एक दिन के नोटिस के बाद किसी का घर या दफ्तर तोड़ने बीएमसी पहुंच जाती है? अगर ऐसा है तो इसी साल मुंबई शहर के अंदर कितनी इमारतें गिरी हैं बीएमसी इसका हिसाब देगी। कितनी बिल्डिंग गिरी बारिश की वजह से, जर्जर बिल्डिंग जिनको खाली करा लेना चाहिए था और जिन पे रह करके लोग दब करके मर गए। इसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है तो और किसकी है? नम्रता भी हमारे साथ है और नम्रता, कंगना रनौत के साथ बदले की कार्रवाई हुई है ये उनका कहना है, लेकिन उनके घर में डेमोलिशन की कार्रवाई को रोकने का ऑर्डर भी हाईकोर्ट ने आज दे दिया। ये भी उनके पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। हम सुबह 10:30 के करीब यहाँ पे पहुँचे थे और बीएमसी की टीम भी यहाँ पर थी। उन्होंने 10:30 के करीब जो है नोटिस लगाया कि वो कंगना के जो लॉयर के स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। उसके तुरंत यानी कि 20 से 25 मिनट के बाद तुरंत जो ये कंगना का ऑफिस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ऑफिस में तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई। और आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर मौजूद थी, हमारे कैमरा पर्सन मौजूद थे, इतनी ज़ोरों शोरों से ये जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई वो शुरू कर दी गई थी और महज 2 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जो विजुअल्स हमने आपको भेजे उसमें आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कही थी, उसके अलावा कंगना की जो पर्सनल चीजें हैं उन्हें तक तोड़ दिया गया। अब ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसे देखकर साफ लगता है कि ये एक बदले की कार्रवाई है। एक तरह से सवाल ये भी उठता है कि ये जो कंगना के घर के अंदर ये सारे कमरे थे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था या फिर ये जो कार्रवाई की गई है वो इलीगल तौर पर थी, क्योंकि जिस तरह का एक्शन बीएमसी ने आज दिखाया है उस पे लगातार सवाल उठते ही रहेंगे। जी बिल्कुल। और हम वकील को सुन रहे थे कंगना रनौत के, जयप्रकाश, जो बात वो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो बीएमसी का कोई ग्राउंड ही दिखाई नहीं देता तोड़फोड़ करने का। बीएमसी ने अपने नोटिस में लिखा, अभी पढ़ भी रहे थे थोड़ी देर पहले, इस पारस वो नोटिस दिखा रहे थे, उसमें लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। वकील कहते हैं कंस्ट्रक्शन मकान के अंदर चल ही नहीं रहा, 1.5 साल से ये दफ्तर बनकर के तैयार है, अंदर कोई निर्माण का काम हो ही नहीं रहा है। तो 1.5 साल से क्या बीएमसी सो रही थी? देखिए सौरव, वकील से हमने बात की और रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील हैं उन्होंने बहुत एक्सक्लूसिव हमें ये जानकारी दी कि जो नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है ये नोटिस बोर्ड इलीगल है, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है यहाँ पर वो कार्रवाई गलत है। 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, 5 महीने से, और लॉकडाउन के करीब 2 महीने पहले से ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। और जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो ही नहीं रहा है तो स्टॉप वर्क का नोटिस आप किसको दे रहे हैं? 455A जो मुंबई महानगर पालिका का नोटिस है,
एमएमसी का, वो नोटिस ये कहता है अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसे 24 घंटे में रुकाया जाए, लेकिन यहां अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था। जो कंस्ट्रक्शन यहां पर हुआ था उसके लिए कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था बीएमसी वर्सेस कंगना का, जिसको स्टे ऑर्डर दिया गया था 30 सितंबर तक। तो इनका कहना है कि जब ये पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो तैयार हुआ, जब संजय राउत वर्सेस कंगना का बयान सामने आया, जब कंगना ने कहा कि मुंबई में वो आएंगे, जिसको जो करना है कर ले, उनको वाई सिक्योरिटी मिली, उसके बाद कंगना का जो कंगना के खिलाफ ये क्या कर सकते थे, तो बीएमसी को ये पूरा लूपहोल मिला और यहां पर उन्होंने नोटिस चिपका दिया और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी। तोड़क कार्रवाई जिस तरह से हुई है, जिस तरह से पुलिस यहां पर आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पूरी योजना, पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले 2-3 दिन से ये योजना बन रही थी और अचानक यहां पे 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिसमें पुलिस वाले, बीएमसी वाले, तोड़क कार्रवाई दस्ते वाले, 4-4 गाड़ियां, 2-2 जेसीबी, 1 डंपर, 2 डंपर, 3 डंपर, बैक टू बैक हमने यहां पर आते हुए देखा था। और यहां पर अंदर जाके इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा अंदर का इंटीरियर तोड़ डाला। कंगना की कई तस्वीरें तोड़ डाली, कंगना के कई एंटिक जो अंदर सामान पड़े थे वो तोड़ डाले। तो एंटिक सामान, तस्वीरें और अंदर कुछ चीजें निकालने का मौका तो देते, लेकिन इन्होंने सीधा बुलडोजर लगा दिया, सीधा जेसीबी लगा दी और एक झटके में पूरा तोड़ दिया। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी या कहीं ना कहीं जरूर आप कंगना रनौत अपने वकील के जरिए अदालत में बीएमसी से हर जाने की मांग भी जरूर करेंगी। अब आप जयप्रकाश जी बताइए, 20 साल से आप मुंबई देख रहे हैं और मुंबई की, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। बीएमसी की मेयर कहती है कि यह कार्रवाई शिवसेना की नहीं है, यह कार्रवाई बीएमसी की है। कंगना रनौत के घर पे और दफ्तर पर बुलडोजर चलाने का फैसला क्या बीएमसी का मेयर या बीएमसी का कमिश्नर अपने आप ले सकता है, या यह ऑर्डर सीधे टॉप से आया है? सौरव, देखिए बीएमसी में सत्ता किसकी है? बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। यहाँ शिवसेना की मेयर है, यहाँ शिवसेना की डेप्यूटी मेयर है, शिवसेना की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, शिवसेना की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन है, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन शिवसेना के हैं। तो शिवसेना पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है 25 सालों से। मुंबई महानगर पालिका, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, देश की ऐसी महानगर पालिका जिसका टर्नओवर, जिसका साल का जो इनकम है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनकम है। पूर्वोत्तर राज्यों का इतना बड़ा इनकम नहीं होगा, साल का उनका इतना बड़ा बजट नहीं होगा। तो ऐसी महानगर पालिका यहां पर आती है और आनन फानन में 50 से ज्यादा पुलिस वालों को लेकर ये पूरा का पूरा प्रीमाइसेस इसको कॉर्डन ऑफ करके यहां पर तोड़क कार्रवाई शुरू होती है। अंदर कोई मौजूद नहीं होता, सिर्फ 2 केयर टेकर होते हैं, उनको धमकाया जाता है, उनको चुप कराया जाता है और धड़ाधड़ तोड़क कार्रवाई शुरू होती है। और यहां पर ये तोड़क कार्रवाई जब होती है और वकील भागते हुए आते हैं कंगना रनावत के, तो उनको ये कहा जाता है कि आप कोर्ट की नोटिस लेकर आइए, और वो यहां पर कोर्ट की नोटिस दिखाते हैं, तब भी ये कार्रवाई रुकती नहीं है। और उनको कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताना पड़ता है हाई कोर्ट के चैंबर को कि इनके साथ गलत हो रहा है, और उसके बाद हाई कोर्ट की जब दखल होती है उसके बाद बीएमसी रुकती है। तो आप समझ सकते हैं अगर हाई कोर्ट की दखल नहीं होती तो ये शायद 2 मंजिल जो नजर आ रही है कंगना रनावत की, इन 2 मंजिलों को भी पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नम्रता, जयप्रकाश और दिनेश मौर्य तीनों हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। हम कंगना रनौत से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने जो कुछ कहा है वो ट्विटर के जरिए कहा है, वीडियोस उन्होंने शेयर किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज मेरा घर टूटा है उद्धव ठाकरे, कल तेरा घमंड टूटेगा, और यही शब्द है उनके। इसी लहजे में, इसी भाषा में उन्होंने उद्धव ठाकरे को आज ललकारा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कोई सरकार किसी व्यक्ति से बदला ले सकती है? सोचिए अगर सरकार बदला लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा इस सिस्टम का, क्या होगा इस समाज का। और मुंबई में जो हुआ वो यकीनन बदले की कार्रवाई ही नजर आती है। बने हुए इस खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।